आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कितना कॉम्बिनेशन होता है? दो टाइप का कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं समझ लो पहले, उदाहरण आराम से। जैसे हम मान लेते हैं बहुत सारा कैपेसिटर, मान लिए ऐसे कैपेसिटर, एक कैपेसिटर हो गया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा कैपेसिटर होता है। तीन कैपेसिटर माने हैं, C1 है, C2 है, C3 है। एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सीरीज कॉम्बिनेशन उसे कहेंगे जब पहला प्लेट के निगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो, एंड सो ऑन। इस प्रकार निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, इसका निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, अगर ऐसा कनेक्शन हो तो हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखा हुआ है when the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second and the negative plate of the second to the positive plate of the third, है ना, and so on, the capacitors are said to be connected in series। ठीक है ना, ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग? सीरीज। मान लेते हैं ये जो है A और B के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। और थोड़ा सा देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इसको हम लोग बैटरी के साथ जोड़ दे, किसी सोर्स के साथ जब इसको हम लोग जोड़ दे, है ना, तो मान लेते हैं सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो यहाँ से क्या निकलेगा? चार्ज। यहाँ से क्या निकलेगा? चार्ज निकलेगा। ठीक है ना जी। तो चार्ज तो ऐसे फ्लो करेगा, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे चार्ज यहाँ से ऐसे जाएगा। तो चार्ज को एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए, इसलिए सारे कैपेसिटर में चार्ज क्या फ्लो करेगा? सेम फ्लो करेगा, एक ही रास्ता है ना। यहाँ से क्यू, इसमें भी क्यू चार्ज फ्लो किया, इसमें भी क्यू चार्ज फ्लो किया, इसमें भी चार्ज क्यू फ्लो किया, अब ऐसे क्यू वापस आ गया, क्यू वापस आ गया, और क्या हो गया? ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल V है, मान लेते हैं कि इसमें जो है पोटेंशियल कितना हुआ है? V1 पोटेंशियल आ गया। इस वाले कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल आ गया? V2 आ गया। इस वाले कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल आ गया? V3 आ गया। यही पोटेंशियल सारे में क्या हो गया? ऐड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल है, जो मेन पोटेंशियल है, जो V है, लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात? अब देखो, अगर हमको पोटेंशियल लिखना है V1 में, तो V1 पोटेंशियल कितना होगा बताओ तो? V1 इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज बटा कैपेसिटेंस। V क्या होता है? Q बाई C। इसमें चार्ज कितना है? Q। कैपेसिटेंस कितना है? C1। V2, इस वाले में पोटेंशियल कितना है? चार्ज कितना है? Q। कैपेसिटेंस कितना है? C2। V3, इस वाले में कितना होगा? चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है Q, C3। ऐसा होगा। अगर हम इसको लिखें यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि V पूरे में जुड़ा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं चार्ज बाई C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट V1 क्या हो जाएगा? चार्ज बाई C1, चार्ज बाई C2, चार्ज बटा C3। चार्ज कॉमन, इसको Q कॉमन निकाल के काट देते हैं, तो क्या बचेगा? 1 बाई C इक्वलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, एंड सोन। और होगा तो ऐसे ही ऐड होते जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्वलेंट फॉर्मूला ये होगा। आप उतारिए।
लिख लिए। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। सीरीज कम्बिनेशन के बारे में पहला पॉइंट ये होता है कि सीरीज कम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर में चार्ज इक्वल फ्लो करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो पोटेंशियल होगा वो कैपेसिटेंस से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा पॉइंट जो 1/c इक्विवेलेंट होगा वो 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 एंड सो ऑन ऐसा होगा। चौथा पॉइंट जो C इक्विवेलेंट होगा वो कैपेसिटर के जो सबसे छोटा जो जो कैपेसिटेंस है उससे भी छोटा होगा। क्यों होगा ये बता देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है जैसे ये जो पॉइंट बोले हम, ये जो पॉइंट बोले इसके बारे में, सीरीज कम्बिनेशन के बारे में, ये लिख लोगे, है ना। अभी हम दे देंगे उसको, लिखना तुम लोग, ठीक है। बस देख लो, हम रीड कर देते हैं तो लिखने टाइम मत लगाओ। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जैसे एग्जांपल में यदि हम एक क्वेश्चन ले लें, मान लेते हैं ऐसे 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, 3 कैपेसिटर लगा हुआ है A B। हम मान लेते हैं कि ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है। इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1/c1 1/c2 1/c3 1/2 + 1/4 + 1/6 12 लेंगे ऐसे हम, ये 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगा 12/11 आएगा ना। अगर इसको डिवाइड करेंगे लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो बोलता है कि जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, जो इसमें सबसे छोटा कौन सा है 2, उससे भी ये छोटा होगा, हो रहा है ना वैल्यू। ये क्या 1.1 ऐसा कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है, जो 2 से भी क्या है, छोटा है। तो ये सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है। तीसरा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इससे हम पहले ही बता चुके हैं, सब में क्या होगा, चार्ज इक्वल फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। यानी ये भी बता चुके हैं कि V क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/c होगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, Q/c, तो यही होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा लिख लो, लिखना है तो। ठीक है, ठीक है, बाद में लिखना है। पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन किसे कहते हैं, बोलता है कि मान लो बहुत सारे कैपेसिटर ले लिए, है ना। सारे कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, तो सारे कैपेसिटर को पॉजिटिव प्लेट को किसी कॉमन पॉइंट से जोड़ दो और सारे के नेगेटिव पॉइंट को दूसरे कॉमन पॉइंट पे जोड़ दो, तो ये जो कम्बिनेशन होगा क्या होगा, पैरेलल कम्बिनेशन। जैसे ऐसे मान लो ये कैपेसिटर है 1, ये 2, ये 3 कैपेसिटर ले लिए, ठीक है ना। 3 कैपेसिटर ले लिए, इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, ये C3 है, 3 को ले लिए। ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, सारे का पॉजिटिव को एक ही कॉमन पॉइंट पे जोड़ देते हैं, ये हो गया A पॉइंट। सारे का नेगेटिव पॉइंट दूसरे नेगेटिव टर्मिनल दूसरे कॉमन पॉइंट पे जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग B पॉइंट, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, किसी भी बैटरी के साथ क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग गया, V लग गया। बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से चार्ज मान लेते हैं Q फ्लो किया, क्या फ्लो किया, Q फ्लो किया, Q। इसको 3 रास्ता है, चार्ज अब 3 रास्ता में बटेगा, उसमें क्या रास्ता था, अब 3 रास्ता हो गया।
अब इसमें मान लेते हैं चार्ज Q1 फ्लो किया, इसमें चार्ज कितना फ्लो किया Q2, ये कितना फ्लो किया Q3, यानी ये जो Q है 3 भाग में बट गया, यानी यही Q क्या है 3 भाग में बट गया है, यानी Q1 प्लस Q2 तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा Q3, यही ना आएगा। ठीक है, अब बताइए चार्ज बराबर क्या होता है, Q1 इक्वल टू क्या होगा C इंटू भी, है ना। अब देखो एक और बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होता है, ऐसा क्यों? जैसे कि सारे कैपेसिटर के 2 टर्मिनल है A और B, इसका भी 2 टर्मिनल है A और B, इसका भी A और B, और A और B से मान के चलते हैं 10 वोल्ट जुड़ गया। मान लो 10 वोल्ट का बैटरी हम यहाँ पर जोड़े हैं, तो ये कैपेसिटर भी क्या है 10 वोल्ट पे जोड़ दिए हैं, तो इसका भी क्या हो 10 वोल्ट मिलेगा। ये भी कैपेसिटर A और B में जोड़े हैं तो ये भी 10 वोल्ट मिलेगा, ये भी A और B के बीच में जोड़े, ये भी 10 वोल्ट मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि A और B के बीच में ना सबको जोड़े हैं, और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। मान लेते हैं B इक्वल टू 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का मतलब होता है ये 10 वोल्ट है और ये टर्मिनल कितना है 0 वोल्ट, तो समझे। अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये 10 वोल्ट ये 0 वोल्ट, ये छोटा वाला, दोनों को घटाओगे तो 10 वोल्ट आ गया ना, तो ये नीचे 10 वोल्ट है, ये 10 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, और ये क्या है 10 वोल्ट है, तो 10 इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 माइनस 0 10 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 माइनस 0 10 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 माइनस 0 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है बात, यानी सारे का क्या होगा पोटेंशियल सेम होगा, है ना। तो हम लिख देते हैं पोटेंशियल भी सेम होगा, पोटेंशियल भी इसका भी सेम, इसका भी पोटेंशियल सेम, इसका भी पोटेंशियल सेम, ठीक है ना। तो हम लोग Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q1 फ्लो कर रहा है ना, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपेसिटर C1 पोटेंशियल V, चार्ज बराबर क्या होता है C इंटू V, इसमें Q2 फ्लो कर रहा है तो इसमें चार्ज एक कैपेसिटर C2 है पोटेंशियल है V, ये हो गया C3 इंटू V, तो Q1 मिल गया C1 भी, Q2 मिल गया C2 भी, Q3 मिल गया C3 भी, ठीक है ना। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ये 10 वोल्ट समझाने के लिए था, ठीक है ना, समझाने के लिए था ये वाला। Q बराबर क्या लिखे, यहाँ से बैटरी से चार्ज निकल रहा है, चार्ज हो इस चार्ज निकल रहा है, तो पूरे का कैपेसिटेंस कितना है C इक्विवेलेंट, अब पूरे का पोटेंशियल कितना है जो को V निकला है V, Q1 क्या है C1 भी, ये है C2 भी, ये है C3 भी, V कॉमन लेंगे C1 C2 C3, V से V कट गया तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। तो पैरेलल में क्या होगा ऐड हो जाता है, तो इसके बारे में यदि लिखना होगा तो क्या क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट कि सारे में पोटेंशियल सेम होगा, सारे में चार्ज अलग अलग फ्लो करेगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगा, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे बड़ा वाला जो कैपेसिटेंस होगा उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। कितना पॉइंट है लिखो इसको, ठीक है। चलो इसके बारे में लिखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, 4 पॉइंट था, चारों पॉइंट के बारे में पढ़ दिए हैं। देखिए यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 3 कैपेसिटर को पैरेलल में लेते हैं 2 3, तीनों को क्या कर दिए पैरेलल में जोड़ दिए, ये B पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है A और B के बीच में सारा क्या है जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 माइक्रोफैराड है 4 6, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 12 माइक्रोफैराड,
ठीक है ना। ये तो क्या दिख रहा है कि जो सी इक्विवेलेंट है, जो इंडिविजुअल में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा है ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है। पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, बता चुके हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल, जो सी इक्विवेलेंट होगा इंडिविजुअल में जो सबसे लार्जेस्ट है उससे भी ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होगा, सेम होगा। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल फ्लो करेगा, सी के प्रोपोर्शनल फ्लो करेगा। छूट जाएगा तो लास्ट में कर लेते हैं ना। अब कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन को, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड होगा ना। क्या पैरेलल में ऐड हो जाता है, ये भी कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। 2 2 1, ये और ये है, सब तीनों के आपस में सीरीज में है। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1/1 प्लस 1/2। 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 + 2 + 1, 1/c इक्विवेलेंट, यानी 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर में 4/2 हो गया ना। तो सी इक्विवेलेंट में उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4, 1/2 यानी 0.5 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा। लिख लिए ना, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करो। दूसरा क्वेश्चन क्या आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतारो। गलती लिख दिया, ए एंड बी कर दो। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी का वैल्यू निकालना है। यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ए और बी के बीच में कितना है, 15, तो सी का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20, और ये सी क्या है, सीरीज। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/c। देखो ऐसे रहेगा ना, जैसे 1/c इक्विवेलेंट जो होता है 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा c1 प्लस c2। तो हम डायरेक्ट भी लिखेंगे आपसे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, c1 c2 डिवाइड बाई c1 प्लस c2। तो इतना ना करके डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 20, उसका 20, अब इसका कैपिटल सी, अब नीचे का दोनों को जोड़ देंगे 20 प्लस सी। सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 15, तो सी का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 300 प्लस 15c। 15c इधर आएगा तो आ जाएगा 5c इक्वल टू 300। तो ये 5 से काटेंगे तो 60 बार में, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 माइक्रोफैराड।
लिख लिए। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी का वैल्यू निकालना है यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के बीच में कितना है 30। आया आंसर? आंसर दे रखा है 60। आ गया ना? तीनों क्या है, ये तीनों जो है वो पैरेलल में है। 20 कितना हो जाएगा 60 होगा ना, 60 और ये सी दोनों क्या सीरीज में है, तो सी करंट कितना हो जाएगा, उसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू सी और दोनों को जोड़ देंगे 60 प्लस सी। ये कितना दे रखा है 30 दे रखा है, 30 दूना 60। तो क्या लिख देंगे 2c उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 60 प्लस का सी इधर जाएगा तो सी इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड। हो गया? फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, ये ए है, बी है, कैपेसिटेंस सी सी सी, एक वायर ऐसे यहाँ से ऐसे जोड़ दिया गया है, ये वायर यहाँ से ऐसे जोड़ दिया है। अब कैसे सॉल्व करोगे? मैं सीरीज के पैरेलल देख पा रहे हो कि वो बताओ, क्या किसी को दिख रहा है कोई सीरीज कोई पैरेलल पता चल रहा है? इसको सीरीज मान नहीं सकते हैं क्योंकि लगातार नहीं है बीच में, यानी चार्ज इसमें सेम फ्लो कर रहा है क्या? अगर चार्ज यहाँ से क्यू फ्लो करेगा तो क्यू दो भाग में पड़ जाएगा, तो अलग अलग चार्ज हो जाएगा। पैरेलल होने के लिए तुमको पता ही नहीं चल रहा पैरेलल है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग नेमिंग करके सॉल्व करते हैं, है ना। हम लोग कैपेसिटर क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा ए, तो ये जहाँ ए से इधर नहीं जा सकते हैं, ये इतना अगर पोटेंशियल ए है तो सब ये कंडक्टर है ना, ऐसा है बीच में कुछ है नहीं,
तो हर जगह पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। ये पॉइंट बी है तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। बी पॉइंट होगा, बी और बी पॉइंट होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी सारे कैपेसिटर का नेमिंग हम कर चुके हैं। अब क्या कीजिए आप लोग कि इसको ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर को कट कीजिए और लगाइए इसमें, तो क्या निकलेगा, वो कैपेसिटर सी। इसको भी ए और बी के कट कीजिए और ए और बी के बीच में है ना, ए और बी के बीच में इसको ऐसा लगा दीजिए। ये भी कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, कट कीजिए और इसको ए और बी के बीच में लगा दीजिए। अब तो सबको दिखने लगेगा, तीनों क्या है, सीरीज की पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, पैरेलल। तो सीक्वेंट कितना हो जाएगा, 3C। तो समझ में आया कैसे बना। और क्वेश्चन कराएंगे, उतारो। हो गया ना, देख लिए। अगला क्वेश्चन इसी तर्ज पे रहेगा, क्या है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सब अभी क्वेश्चन वही है, तो इतना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मान लेते हैं ये जो है सर्कुलर कंडक्टर है और यहाँ से ऐसे दो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है। आपको निकालना है कैपेसिटेंस बिटवीन ए पॉइंट ए यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है। ये सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, सी मान लेते हैं। अब देखो कैसे बनेगा, एक और क्वेश्चन हम कराते रहे हैं। ए और बी के बीच में लगाना है तो हम सबसे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो हम सारे कैपेसिटर का नेमिंग करेंगे टर्मिनल का। जैसे कि सारे कैपेसिटर के एक पॉइंट क्या है, ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। लेकिन अगर ये बी है तो ये कंडक्टर है तो सारा पॉइंट बी हो जाएगा ना, होगा ना। ये सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी सारे कैपेसिटर को आप ए और बी के बीच में, यदि और कोई पॉइंट अगर है, नहीं है, खाली ए और बी है। देखो ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी कैपेसिटर ए और बी के बीच में है। यानी चारों के चारों क्या है, ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है जी। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 4C। समझ गए उधर। लिख लिए ना। चलो इस क्वेश्चन को एक और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मान लो ऐसे जो है, इस बार जो है यहाँ से जो है कैपेसिटर तो है ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से ये कैपेसिटर जो है
यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे टच नहीं करता है ना। ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट यहाँ पे है। अब बताइए इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। तुम लोग तो क्या कर दोगे, तुम लोग कर दोगे सब पॉइंट को क्या कर दोगे, बी नेमिंग कर दोगे, ऐसे कर दोगे ना। बी बी ये भी बी, इधर लिखने है ही नहीं। ये पॉइंट क्या होगा, बी तो हो नहीं सकता है, बी है, इस बीच में कैपेसिटर है, पोटेंशियल सेम हो नहीं सकता है। ए भी नहीं सकता है, अपना मान से तुमको एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुमको निकालना है ए और बी के बीच में। अब यहाँ 3 टर्मिनल आ गया है, कितना, 3 टर्मिनल। तो अब यहाँ लिखो जिसके बीच में निकालना रहता है ना ए और बी, उसको बीच में क्या कर दो, ऐसा वायर निकाल दो ताकि मान चले कि हमको ए और बी के बीच में निकालना है। और एक पॉइंट क्या है, एक्स है। सबको जो है ब्रेक कर दो। ये क्या है, एक्स और बी के बीच में है। एक्स और बी किधर है, यहाँ। ये है बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में। ये भी है बी और एक्स के बीच में, ये भी है बी और एक्स के बीच में। लेकिन ये है एक्स और ए के बीच में, एक्स और ए के बीच में, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है इसके बीच में। ये क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा, पैरेलल में है तो। पैरेलल ये क्या है, सीरीज में है। एक्चुअली इसको तार को अगर सीधा किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसा सी दिखेगा। और इसको सोल्व करने के बाद क्या हो गया, ये 3C हो गया है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो सी इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो C × 3C, और दोनों को जोड़ेंगे C + 3C, ऐसे करते हो ना। तो 3C² डिवाइड बाई 4C, तो क्या आएगा आंसर, 3C/4, 3C/4। दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्यों लिख कैसे समझ में आ रहा है ना, C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2। उतारो। लिख दिए क्या, तो इसके बाद आप इसे सोल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन, नीचे हो गया क्या, ऐसे था ना। एक नेटवर्क ऑफ 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस सब कितना है, CC वैल्यू है। ए और बी के बीच में निकालना है। ये ए है, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा ना, ये पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट बी हो जाएगा। करो सोल्व आगे। हेलो, ठीक है, ठीक है, छोड़ दो। अब देखो उसका पॉइंट क्या नाम करें, इसका नेमिंग क्या कर दें, एक्स और वाई। सारे को क्या करें, ए बी, ए और बी के बीच में मेन हमको निकालना है। एक्स वाई दो अपने आप ऐड हो गया है। चलो करते हैं। ये कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में है,
ए और एक्स के बीच में हम जोड़ दिए कैपेसिटेंस। ये है एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में जोड़ दिए कैपेसिटेंस। ये है ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में जोड़ दिए। ये है बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में ऐसे कैपेसिटेंस सी जोड़ दिए। हो गया ना सारा। ये बचा है वाई और बी के बीच में, वाई और बी के बीच में ऐसे हम जोड़ दिए। कुछ गड़बड़ कर देगा, ए और वाई के बीच में नहीं है क्या? अच्छा ये ए और वाई के बीच में ये छूट गया था, ए और वाई के बीच में ऐसा, यही है। निकालना है ए और बी के बीच में। ये कितना हो जाएगा? 2c। ये कितना हो जाएगा? 2c। ये और ये क्या आपस में? अरे ये और ये क्या आपस में? सीरीज है ना, तो कितना हो जाएगा? 2c इंटू सी डिवाइड बाई 3c। 2c/3 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 2c/3। और ये भी पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक सीरीज में है, c और 2c है ना। इस सीरीज में तो क्या हो जाएगा? 2c/3। और ऊपर और नीचे क्या है आपस में? पैरेलल है। ज़्यादा शॉर्ट हो गया क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो जब फाइनल सीक्वेंट कितना हो जाएगा? दोनों के जोड़ देंगे, 2c/3 प्लस 2c/3। आंसर क्या आ जाएगा? 4c/3। दोबारा से समझा देते हैं। उतार लो, पहले उतार लो, दोबारा समझा देंगे। नहीं समझ में आया था उसको, ये समझ में आ गया? कनेक्शन के बाद से ना। ये है ए, ये है बी, ये एक्स और वाई। कनेक्शन में ऐसा था, याद है? इसमें एक ही जुड़ा हुआ था, और इसके बीच में भी 2 कैपेसिटर जुड़ा हुआ था, और इसके बीच में एक ही था। ऐसा ही था। यहाँ से समझ में आ गया है? जिसके बीच में निकालना रहता है ना, ऐसे तार निकाल दो, मालूम चले कि हम इसके बीच में ही निकाल रहे हैं। ठीक है ना? देखो, अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल में 2c हो जाएगा। ये तो c है, ये और ये आपस में सीरीज है कि नहीं? ये कैपेसिटर एक ही वायर है ना, अगर देखा। अब तो ये एक बन गया है, 2c और ये c एक ही वायर है ना ऐसे, तो सीरीज दिख रहा है क्या? तो इसको अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2c/3 ऊपर में। ठीक है ना, जो यहाँ सोल्व करके दिखाए हैं। वैसे ये क्या है? पैरेलल में 2c और c क्या है? दोनों आपस में सीरीज है। सोल्व करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा? 2c/3। अब ऊपर का कैपेसिटर और नीचे का ऐसे और ऐसे आपस में क्या हो गया? ये और ये पैरेलल हो गया, तो दोनों का फाइनली जोड़ दिया। आगे समझ में? बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया है इसमें, आसान है ना? हाँ, अब तुम ही बनाएगी। जल्दी बता।
क्वेश्चन लिख लिए? देखो ये ए है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा ना। यहाँ से देखो ये ए है तो ये भी पॉइंट ए है, ये सारा पॉइंट क्या कंडक्टर है, पोटेंशियल सब ए हो जाएगा। ये बी पॉइंट है तो ये सारा पॉइंट बी हो जाएगा ना, कि हाँ ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इधर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, सारा जो है ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है। ये है ए और बी के बीच में, जोड़ दिया ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कर दिया, ए और बी के बीच में। ये भी है ए और बी के बीच में, ये है ए और बी के बीच में। क्या है C1 C2, C1 की वैल्यू कितना है 1, ये 2 है, 3 है, तीनों पैरेलल है, जोड़ देना 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला है, इसको हम ही सोल्व करेंगे। देखो सब लोग ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगर ए और बी के बीच में सीक्वेंस निकालना है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से, क्योंकि ये और ये तो पता नहीं चल सकता है कि सीरीज है कि पैरेलल, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लास्ट से। जैसे 2 और 2 ये दोनों क्या है दिख रहा है तुमको, सीरीज दिख रहा है ना। ये क्या है सीरीज, तो 2 और 2 के सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1/2 + 1/2 1 ही आएगा ना, 1/1 1 आएगा। ऐसे भी सीरीज में अगर सी और सी रहता है ना, ऐसे सी और सी दोनों सीरीज हैगा तो सीक्वेंट कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है C/2। जैसे 2 और 2 सीरीज है तो कितना जाएगा हाफ, 1 हो जाएगा। और 1 और 1 क्या है आपस में पैरेलल है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड आया। 2 और 2 आपस में सीरीज, तो फिर क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 हो गया सीरीज, 1 1 और 1 कितना हो जाएगा पैरेलल, फिर क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर 2 और 2 को क्या है सीरीज 1 आएगा, 1 और 1 पैरेलल कितना हो जाएगा 2, फिर 2 और 2 सीरीज है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या है 1। नहीं बुझाया क्या किया, घर पर ट्राई करना। ठीक है, तोड़ते जाना, 2 और 2 सीरीज का 1 1 1 पैरेलल 2 2 2 का 1 1 1 का 2 ऐसे करके सब कर लेना। नहीं बुझाएगा तो फिर बता देंगे क्लास में। एक बार और समझा दे, 2 और 2 सीरीज 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 है, फिर ये जो बना ना तो ये और ये पैरेलल हो गया, 1 और 1 कितना होता है 2, सीरीज पैरेलल में 1 और 1 ऐड कर देते हैं। अगर ये सोल्व करके 1 आया है तो 1 और 1 पैरेलल है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया है 2 वैल्यू, कितना आ गया है 2 2 और 2 वापस से सीरीज है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 1 सीरीज में, और 1 और 1 पैरेलल है तो 1 और 1 पैरेलल में ऐड कर दे कितना हो जाएगा 2, तो 2 वापस में लिखे हैं। फिर वैसा ही होगा सिमिलर, 2 और 2 क्या है सीरीज में है तो सीरीज में क्या हो जाता है 1, और 1 पैरेलल है तो ऐड हो जाता है तो हो गया 2। अब 2 और 2 सीरीज बचा हुआ है इसके साथ, तो 2 और 2 सीरीज में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कोशिश करो घर पे समझ में अपने से।